Hope you all are fine. Today we are going to read chapter 5, that is weather and climate. In this chapter we will read about the difference between weather and climate, heat zones of the earth, wind, temperature, atmospheric pressure, evaporation, condensation and precipitation. Let's start. Weather. Weather is the day-to-day or short-term condition of the changes in the atmosphere. Weather day-to-day or short-term conditions of the changes in the atmosphere. यानी वेदर क्या है? वेदर होता है मौसम. मौसम एक छोटी अवधि की वातावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं जो थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती है. यानी कि यह हर रोज भी बदल सकती है, एक दिन में भी बदल सकती है. यानी कि वेदर है कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है, प्रतिदिन भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे धूप खिली है, हो सकता है कल बादल हो सकता है परसों फिर से धूप खिल जाए. तो ये हर रोज का वेदर यानी चेंज है, वेदर में चेंज है. इसी तरह से सुबह धूप खिली है, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए. तो ये है कि जो वेदर है वो थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है और यह नेचर से चेंज हमेशा बदलता रहता है. जबकि क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन. क्लाइमेट वेदर कंडीशन का एवरेज होता है ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम अबाउट 35 to 40 ईयर्स. यह किसी विशेष स्थान पर वहाँ का जो वेदर होता है उसका एवरेज होता है और ये लंबी अवधि की एक कंडीशन होती है जो लगभग 35 से 40 सालों के बीच की होती है. या फिर ये कहें कि लगभग 35 से 40 सालों के का जो वेदर होता है उसका एवरेज निकालकर वहाँ का क्लाइमेट तय किया जाता है. मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पोलर रीजन का. तो पोलर रीजन में साल भर बर्फ़ गिरती है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है. इसी तरह से इक्वेटर का क्लाइमेट देखते हैं. इक्वेटर एक हॉटेस्ट एरिया होता है जहाँ पर सन रेज डायरेक्टली गिरती है, सीधी आकर गिरती है, जिस कारण वो सबसे ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है. तो जब हम लंबे समय तक देखते हैं कि यहाँ पर गर्मी है, तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है. अब है द अर्थ इट्स हीट जोन्स. जो हमारी अर्थ है उसको एनर्जी सूरज से मिलती है. यानी जो सन ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जहाँ से उसको हीट और लाइट मिलती है. अब ये जो हीट अर्थ पर पहुँचती है, ये जो हीट अर्थ पर पहुँचती है वो सभी जगह समान मात्रा में नहीं पहुँच पाती. यानी हर जगह पर ये अलग अलग मात्रा में पहुँचती है. फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटर पर ये सबसे ज़्यादा पहुँचती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं तो इसकी मात्रा कम होती जाती है. इसी पृथ्वी द्वारा सूरज की हीट को अब्जॉर्ब करने के आधार पर, उसकी सूरज की किरणों को ग्रहण करने के आधार पर ही हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको 3 हीट जोन्स कहा गया है. ये 3 हीट जोन्स हैं ये 3 हीट जोन्स हैं टोरेड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन. ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ पर ये है इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है. 0 डिग्री लैटिट्यूड. अब इक्वेटर से लेकर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिका सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. ये हमारी 7 मेन लैटिट्यूड लाइंस हैं. जो हमारी मेजर लैटिट्यूड लाइंस है ये यही लाइंस होती है. अब हमारी अर्थ जो इक्वेटर है, इक्वेटर के 23.5 डिग्री पर होती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है 23.5 डिग्री
नॉर्थ में। इसी तरह से इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में होती है, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये होता है टोरिड जोन। ये हमारी अर्थ पे इतना एरिया हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट आती हैं और जिसके कारण ये हिस्सा सबसे ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ में चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, आर्कटिक सर्कल आता है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में आता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है वो आर्कटिक सर्कल होता है, और 66.5 डिग्री साउथ में जो होता है वो होता है अंटार्कटिका सर्कल। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिका सर्कल तक, ये जो एरिया है ये टेम्परेट जोन कहलाता है। ये जो एरिया है ये होता है टेम्परेट जोन। और जो नॉर्थ में आता है इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ साइड में आता है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। इक्वेटर से नॉर्थ तक का जो एरिया होता है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं, और इसके साउथ वाला जो एरिया है उसको साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ यह जोन इक्वेटर की तुलना में कम मात्रा में सन हीट को अब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेटर की तुलना में कम गर्म होता है, यहाँ हीट कम होती है और यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। इसके बाद है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का जो एरिया है वो फ्रीड जोन कहलाता है। इसको पोलर रीजन भी कहते हैं, यानी दोनों पोल्स के पास का जो एरिया होता है उसको पोलर रीजन या फ्रीड जोन कहा जाता है। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है उसको नॉर्थ पोलर रीजन या नॉर्थ फ्रीड जोन, और अंटार्कटिका सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का जो एरिया है उसको साउथ फ्रीड जोन या साउथ पोलर रीजन कहा जाता है। यहाँ पर सन रेज है वो इतनी ज़्यादा स्लांटिंग होती है कि यहाँ की अर्थ को वो गर्म नहीं कर पाती, यानी कि जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी होती है जिसके कारण यहाँ की अर्थ गर्म नहीं हो पाती, और इसकी वजह से यहाँ पर पूरे साल बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब सन रेज हमारी अर्थ की तरफ आती है तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को हीट नहीं कर पाती, इसके बजाय एटमॉस्फेयर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन रेज को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। सबसे पहले ये रेज अर्थ को वार्म करती है, उसके बाद ये रेडिएट होकर वापस एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है। इस रेडिएशन के कुछ अलग अलग प्रोसेस होती हैं। ये प्रोसेस हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फर्स्ट है कंडक्शन। इस प्रोसेस में जो हीट होती है वो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है जब वो दोनों आपस में मिलती हैं। यानी जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी आपस में मिलती है तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड है कन्वेक्शन।
इस प्रोसेस में हॉट एयर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। जब हॉट एयर हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। इस केस में हीट है वो एयर करंट के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। अब थर्ड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सरफेस है वो हीट को एटमॉस्फेयर की तरफ रेडिएट करता है और इसके लिए उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती और इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। इसके बाद है मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए एक स्केल होती है, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है। इसमें एक ग्लास ट्यूब में मरकरी भरा होता है, पारा होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये पारा एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। इस पारे की रीडिंग करने के लिए 2 स्केल्स को यूज़ किया जाता है। वो स्केल्स हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट